द्वारिकेश पटनायक, जो वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, वो 20 साल से कुवैत में एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। 12 जून को द्वारिकेश के घर पर जन्माष्टमी की पूजा थी, जिसमें ये घर वापस आने वाले थे, पर काम ज्यादा होने की वजह से इन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती और ये घर वापस नहीं आ पाते। भारी मन के साथ द्वारिकेश का परिवार द्वारिकेश के बिना ही पूजा संपन्न करता है। 13 जून 2024 परिवार को द्वारिकेश की कंपनी से एक कॉल आती है, जिसमें इन्हें बताया जाता है कि द्वारिकेश की कुवैत में हुए एक फायर इंसिडेंट में मौत हो चुकी है। Fire broke out in a building. The tragedy that took the lives of 49 workers. 40 of them were Indian. 13 जून को कुवैत में एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 45 लोग इंडिया से थे। इस बिल्डिंग में वर्कर्स को ठूस कर भर रखा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें फ्लैट्स में फोम के डिवाइडर्स लगे हुए थे, जिनसे इन्हें छोटे छोटे पोर्शंस में अलग किया गया था। अचानक एक फ्लैट के किचन में आग लग जाती है और वो आग इतनी भयानक होती है कि आधे से ज्यादा लोग धुएं की सफोकेशन से अपनी जान गंवा देते हैं और बचे हुए लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में या तो घायल हो जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। भारत में पे स्केल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से इंडियन लोग ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं, पर वहाँ उनका इंतजार कोई बेहतरीन ऑफिशियल जॉब नहीं कर रही होती। ज्यादातर लोग वहाँ जाकर एज एन लेबर ही काम करते हैं। वहाँ वो लोग अपना गुजारा किस तरह से करते हैं वो देखकर आपका दिल भर आएगा। इन गल्फ कंट्रीज में गए हमारे देश के देशवासियों की बहुत बार पहले भी जाने जा चुकी है। 2014 में कतार में एक गैस एक्सप्लोजन की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसी तरह 2017 में यूएई के दुबई में एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और बहुत से लोग घायल हो गए थे। इस 13 जून के फायर इंसिडेंट्स के बाद कुवैत के गृह मंत्री ने ये कहा कि इंडिया से आए वर्कर्स को कम जगह में गलत तरीके से रखा गया था और ये करना इनलीगल है। हम और भी बिल्डिंग्स की जांच करेंगे जिससे इस तरह की घटनाएं आगे कभी ना हो सके। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये भारतीय लोगों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी घटनाएं बहुत पहले से ही होती आ रही हैं और हर बार ये देश ऐसे ही कुछ बयान देकर बच जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ग्लोबल रिसर्च फोरम ऑन डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिज्म GRFDT की एक रिपोर्ट के हिसाब से इन देशों में 2016 से अब तक 33,000 इंडियन वर्कर्स की मौत हो चुकी है, कभी आग लगने की वजह से तो कभी बिल्डिंग गिर जाने की वजह से। गल्फ कंट्रीज जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया और यूएई बहुत पॉपुलर है इंडियन वर्कर्स के लिए। ये वर्कर्स इंडिया से दूर इन कंट्रीज में अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने का सपना लेकर जाते हैं और उनमें से कुछ गिने चुने ही ऐसा कर पाते हैं। इंडियन एम्बेसी के अनुसार कुवैत में 21% इंडियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 30% वर्कर्स हैं। आज के समय में लगभग 87,51,086 इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ब्लू कॉलर्स जॉब करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक हेल्प और सर्विस सेक्टर में। इन वर्कर्स की मेहनत से इन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी बूस्ट होती है। काफी माइग्रेंट वर्कर्स को क्राउडेड कैंप्स में रहना पड़ता है, जहां सैनिटाइजेशन और बेसिक फैसिलिटीज काफी खराब होती हैं। इससे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। ऊपर से काफी बार इन्हें अपने बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते और वर्कर्स को लंबे वर्किंग आवर्स और टफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना, इमाइग्रेंट सिस्टम, जो वर्कर्स के लिए राइट और सेफ्टी को इंश्योर करता है। गल्फ कंट्रीज भी अब वर्कर्स के सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया के केरला स्टेट से काफी ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में जाते थे, बट हाल ही के कुछ सालों में ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब यूपी और बिहार से भी काफी लोग काफी संख्या में इन देशों में जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया टॉप रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो वर्कर्स इंडिया से बाहर जाकर कमाते हैं और वापस देश में भेजते हैं। 2022 में इंडिया ने $111 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया था। ये सब इंसिडेंट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंडिया में हाई पेइंग जॉब्स नहीं है। हमारे देश में डेली वेजेस भी बहुत कम है, जिस वजह से लोग देश से बाहर जाते हैं। देश से बाहर माइग्रेंट वर्कर्स किन मुश्किलों का सामना करते हैं, उनकी मुश्किलें हम सबको अब पता ही हैं। उनकी सेफ्टी और लिविंग कंडीशंस के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट और गल्फ कंट्रीज को मिलकर के इन वर्कर्स के राइट्स और सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। हमारी सहानुभूति उन सब परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दर्दनाक घटना में अपने अपनों को खोया है। हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट अफेक्टेड फैमिलीज को पूरी मदद प्रोवाइड करेगी, जो कि वो कर भी रही है, और जल्द से जल्द रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश से बाहर रह रहे इन माइग्रेंट्स को इतनी ज्यादा मुश्किलें झेलनी ना पड़े।